बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कावन एशियन एलिफेंट से मुतल्लिक। मेरी दो वीडियोस आप इससे कबल भी देख चुके हैं। उसमें जो इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी, जो दिलचस्प मालूमात हमने आपको बताई, उस पर मैं नहीं जाऊँगा। हमारे बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये जो हाथी है, ये कावन हाथी, इसको बैरून मुल्क मुंतकिल करने की नौबत ही क्यों आई। ये वो सवाल है जिससे मुतल्लिक मालूमात मैं आपको आज बताऊंगा। 5 पॉइंट्स हैं और 10 किस्म की वजूहात हैं जिसकी वजह से कावन को कंबोडिया मुंतकिल किया जा रहा है। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप हमारा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी जो खबरें हैं वो देखने को मिलती रहें। कावन को 29 नवंबर को शाम 6 बजे रूस के त्यारे पर कंबोडिया मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर 80 जो हाथी हैं वहां उनकी पनागाह है। और ये कावन 1885 में श्रीलंका से यहाँ पे लाया गया था। 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। जो कावन हाथी की जो तारीख है, वो जो मैंने आपको बताया, वो चिड़ियाघरों में जानवरों की अमवात, पाकिस्तान में चिड़ियाघरों में जानवरों की अमवात हैं। इसके अलावा जो मुंतकिली की वजूहात हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला क्या था, 3। और चौथा जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि कावन हाथी को चलाए जाने वाली मुहिम क्या थी, कौन लोग थे इसके पीछे, और ये मुहिम कितना अरसा तक चलती रही। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 1985 में श्रीलंका से कावन एक सदारती तोहफे के तौर पर पाकिस्तान को मिला, और कावन जो है 35 साल के बाद अब कंबोडिया मुंतकिल किया जा रहा है। 2012 में जो अथनी थी कावन के साथ, वो जब वो मारी गई किसी वजह से, तो 2012 से कावन को एक छोटे से अहाते में जंजीरों से जकड़कर अलग थलग रखा गया था। उसके बाद अवामी सतह पर एक मुहिम चली। 2 लाख अफराद ने ऑनलाइन पटिशन पर साइन किए, और 2015 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और जो चिड़ियाघर की इंतजामिया थी, उसने उस प्रेशर में जो उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो जंजीरें खोल दी गई। अब 22 अगस्त से यहाँ पे इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी एक्सपर्ट्स की एक टीम मौजूद है, जो आज तक 29 नवंबर उसकी मुंतकिली तक उसके साथ है। उसकी मुकम्मल जो है वो ट्रेनिंग इस हवाले से की जा रही है। जो एशियन हाथी है, इसमें जो कावन है, इसकी उम्र 36 साल है। ये बुनियादी तौर पर जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। क्यों शिकार है, वो वजूहात मैं आपको बताऊंगा। और एशियाई हाथियों की जो उम्रें हैं, तकरीबन वो 40 से 45 बरस जो है वो बताई जाती हैं माहिरीन के मुताबिक। इसके अलावा माहिरीन ये कहते हैं कि ये जंगल में 60 साल तक जिंदा रह सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि कंबोडिया में जब इसको मुंतकिल किया जाएगा, दीगर हाथियों के साथ ये एक लंबी जिंदगी गुजार सकता है। अब पाकिस्तान में चिड़ियाघरों में जो जानवरों की हलाकतें हुई हैं, वो भी एक बड़ी वजह है कावन को और ये दीगर जानवरों को मुख्तलिफ पनागाहों में मुंतकिल करने की। जुलाई में एक शेर और शेरनी यहाँ से मुंतकिल किए जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में, तो इस दौरान उनकी मौत जो है वो वाक़या हुई थी। इसी तरह रवां बरस मई में पेशावर के चिड़ियाघर में एक ज़राफ़ा जो है वो मुर्दा पाया गया था। इसके अलावा कराची और लाहौर में भी ज़राफ़ों की अमवात हुई। गुज़श्ता साल मुर्गज़ार ये चिड़ियाघर जो इस्लामाबाद का, इसमें भी एक बैल और शुतुरमुर्ग की जो है वो मौत हुई थी। 3 जो है वो बड़े वाक़े कराची के चिड़ियाघर में 2018 में एक एशियाई शेर था, वो मर गया था। इसके अलावा एक बंगाल का शेर था, वो किसी बीमारी की वजह से वो मर गया था। इसके अलावा 2011 में 4 शेर के बच्चे थे, वो कराची के चिड़ियाघर में मर गए थे। ये वो वजूहात हैं जो सबब बनी है जानवरों की मुंतकिली, उनकी महफूज पनागाहों में मुंतकिली और कावन की मुंतकिली की। अब आते हैं कि कौन से मसाइल थे, वजूहात थी जिसकी वजह से कावन को ये शिफ्ट किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि वही मैंने आपको शुरू में बताया कि 2012 में इसको जंजीरों से बांध दिया गया था, जिसमें शदीद प्रेशर आया अवाम का। उसके बाद उसको खोला गया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मई 2020 का जो फैसला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीफ जस्टिस असद मिनल्ला का रोल
कावन की मुंतकिली में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है। 67 पेजेस का ये फैसला कोर्ट ने दिया। इसमें जो वजूहात बयान की गई हैं वो ये है कि कावन का खाना जो है वो गैर मेयारी और नाकाफी था। इसके अलावा उसकी जो सहूलियात थी वो मुनासिब नहीं थी, और जानवरों को जिंदा रहने के लिए उनके रवैये, समाजी और नफ्सियाती जरूरियात पूरी करने के लिए जो जरूरी होते हैं वो भी उसको मुहैया नहीं किए जा रहे थे। जो छठा पॉइंट है इसमें ये था कि कावन समेत दीगर जानवरों को जिन हालात में रखा गया था, जो एनिमल्स के जो रूल्स हैं, जो कवानीन है, ये उनकी खुला मुखल्ला खिलाफ वर्जी करार दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि चिड़ियाघर में जो कुछ इन जानवरों के साथ और कावन के साथ हो रहा था ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि जो जानवरों को जिंदा रहने के लिए आप जो उनको खुराक दी जा रही थी, वो खुराक बेचने के जो सबूत हैं वो भी अदालत के सामने आए कि वो खुराक बेची जा रही थी और इनसे मुतल्लिका बहुत सारा मटेरियल वो मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था। ये 7वीं वजह है। इसके अलावा 8वीं जो इसमें वजह भी बयान की गई है और इसको उनका जिम्मेदार करार देते हुए अदालत ने ये कहा कि जो लोग इस्लामाबाद जो चिड़ियाघर से इसकी मुंतकिली के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी बनती है और उनको नताइज का सामना भी करना जरूरी है। आगे जाकर अदालत ये लिखती है कि ये तन्हाई में क्योंकि रखा गया है, तन्हाई में ये जो जितने भी ये हाथी हैं इनको तन्हाई में नहीं रखा जा सकता, ये नहीं रहते, इनके साथ या तो जोड़ा होना जरूरी है या इनको किसी महफूज पनाहगाह में रखना जरूरी है। आखिर में आते हैं कि कावन के हवाले से 2015 में एक ऑनलाइन पिटीशन आई जिसमें 2 लाख लोगों ने साइन किए। उसके अलावा फेसबुक पर और ट्विटर पर इस पे हैशटैग बने, ट्विटर पर बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को दरखास्तें दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशंस आई, मुख्तलिफ जो एनजीओज हैं आलमी और कौमी सतह की उन्होंने वो पिटिशनर थी इस केस में। इसके अलावा एक अमरीकी गुलकार है शेर, वो इस मुहिम में उसका एक नुमाया किरदार ये समझा जाता है। ये कैलिफोर्निया से हैं और इन तमाम की जो मुहिम थी 5 साल की, उसके बाद मई 2015 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इस जो पाकिस्तान में जो चिड़ियाघर की इंतजामिया है वो नाकाम हो गई है इसकी हिफाजत करने में और इसके जो उमूर हैं निपटाने में नाकाम हो गई है और उसकी खुराक का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। और उसके बाद ये अदालत ये फैसला देने पर मजबूर हो गई कि इसको कंबोडिया या किसी महफूज पनाहगाह पर मुंतकिल किया जाए। नाजरीन, ये थी वो वजूहात कावन को बैरून मुल्क मुंतकिल करने की। हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आइंदा भी अच्छी वीडियोस हम आपके सामने लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।